हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले जीटीयू पेपर सॉल्यूशन अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 किस पे? तो इट इज बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव सेक्शन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3A जो हमारा अप्लाइड मैथ्स का था वो क्या था? राइट, तो वो था कि यूजिंग डेफिनेशन यानी कि व्याख्या की मदद थी हमको फाइंड करना है कि e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा। तो टोटली एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो कैसे हम सॉल्व करते हैं तो वापस देखते हैं। राइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3A उसका फर्स्ट, तो पहले तो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इफ y इक्वल टू e रेज टू एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा। तो वी नो दैट e रेज टू एक्स ही आने वाला है। तो इसे आपके दिमाग में क्लियर, तो आपको ये आंसर लाना है। ये तो हमने फॉर्मूला अगर हम रट्टा लगा देते हैं ना, आपने गोखी नाखिए तो अपन ने आवड़ी है। राइट, पर ये हमको यहाँ पे शो करना है कि e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स आ रहा है। राइट, तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो सॉल्यूशन, तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, हियर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। राइट, हमको फंक्शन दे दिया कि भाई ई रेज टू एक्स हमारा फंक्शन है। तो अभी हमको यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि बाय यूजिंग डेफिनेशन, व्याख्या की मदद थी, या तो उसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोला जाता है। तो याद रखना, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलेंगे या तो फिर डेफिनेशन, दोनों एक ही है। राइट, तो यहाँ पे लिखना है बाय डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन क्या आता है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ब्रैकेट के अंदर x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h, और उसको दे दो इक्वेशन स्टार। ये 3 मार्क में अगर आपने ये लिखा है तो आपको 1 मार्क मिल गया क्योंकि डेफिनेशन है। राइट, तो इस डेफिनेशन के अंदर आपको 2 स्टेप रखना है, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो वी नो दैट हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, तो इट इज ई रेज टू एक्स। तो उसके हिसाब से हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x, तो अगर यहाँ पे y रखते हो तो यहाँ पे y e रेज टू y हो जाएगा, और यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, x प्लस एच। तो क्या हो जाएगा, e रेज टू x की जगह हम रखेंगे x प्लस एच। ओके, तो ये दो जो चीज है एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स, उसको यहाँ पे पुट कर दो। राइट, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सुमर से, तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बोले थे दिस वन e रेज टू एक्स प्लस एच माइनस e रेज टू एक्स अपॉन h। समझ में आया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह e रेज टू एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स की जगह e रेज टू एक्स, और बीच में जो नीचे h है वो। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे आपका फंडा क्लियर होना चाहिए लिमिट का। राइट, तो क्या करना है, तो देखो ध्यान से, लिमिट h टेंस टू 0 e रेज टू एक्स प्लस एच, पावर का एडिशन तो हम सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको इस तरह लिख सकता हूं मैं, e रेज टू एक्स e रेज टू एच माइनस e रेज टू एक्स, है ना। a रेज टू m प्लस n है हमारे पास, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, a रेज टू m इंटू a रेज टू n। तो वही यहाँ फंडा भी अप्लाई किया। राइट, और डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में h है। तो दोनों में से e रेज टू एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, तो e रेज टू एक्स कॉमन लेता हूं तो वेरिएबल इज h, तो e रेज टू एक्स आउटसाइड, तो क्या हो जाएगा, e रेज टू एक्स लिमिट h टेंस टू 0 e रेज टू h माइनस 1 अपॉन h। राइट, तो अब ध्यान से देखते हो तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लिमिट। तो क्या आंसर आएगा, तो दिस इज नथिंग बट e रेज टू एक्स इंटू लॉग e। राइट, तो कौन सी यहाँ पे फॉर्मूला लगी वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देने का भाई, लिमिट h टेंस टू 0 a रेज टू h माइनस 1 अपॉन h इज नथिंग बट log a टू द बेस e। तो ये आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रीजन लिखना है, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई की। राइट, दैट्स व्हाई मैंने बोला कि आपका लिमिट का फंडा क्लियर होना चाहिए। एंड वी नो दैट log e क्या होता है, सबका मालिक एक। तो ये आंसर क्या आ गया, दैट्स व्हाई दिस इज e रेज टू x। तो हमको जो प्रूव करना था वो हो गया। राइट,
कि भाई y इक्वल टू ई रेस टू एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस टू एक्स ही आएगा। तो यूजिंग डेफिनेशन हमने प्रूव किया कि dy बाई डी एक्स, इसको हम एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं, एफ डैश एक्स, राइट। आपको ऐसा बोला फाइंड एफ डैश एक्स, राइट। तो डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स बोलो या एफ डैश एक्स बोलो या y1 बोलो या y डैश बोलो, सभी एक ही है, राइट। तो आपका आंसर आएगा ई रेस टू एक्स। तो आपको ये डेफिनेशन का ये टर्म आपको याद रखना था, राइट। चलो, तो नाउ वे टू, देखो यहाँ पे मैंने पूरा एग्जांपल सॉल्व किया हो, तो आप इसका पीडीएफ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, ओके। चलो, नाउ वे टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 3B, सॉरी 3A का सेकंड एग्जांपल, क्वेश्चन 3A उसका सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल क्या था, तो हमको fx दे दिया कि भाई f ऑफ x क्या है, तो इट इज x स्क्वायर इंटू 10x, देन फाइंड आउट f डैश x, राइट। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहाँ पे मल्टी रूल लगेगा, यानी यूवी रूल अप्लाई होगा, गुणाकार नियम अप्लाई होगा, राइट। तो क्या है, तो अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो fx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश x, और यहाँ पे यूवी रूल लगेगा, तो यूवी रूल कैसे अप्लाई होता है, तो वी नो दैट एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस 10x वैसे का वैसा इंटू डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इट इज एक्स स्क्वायर, राइट। दो फंक्शन है तो दोनों फंक्शन का 1 बाई 1 हमको डेरिवेटिव लेना है, राइट, ओके। पहले स्टेप के अंदर एक्स स्क्वायर वैसे इट इज 10x का डेरिवेटिव, बाद में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 10x एज इट इज, राइट। वारा फरती वारो तारा पची मारो, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, राइट। चलो, तो यहाँ पे हमको फंडा क्लियर होना चाहिए, भाई एक्स स्क्वायर एज इट इज 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज सेक्स स्क्वायर एक्स, है ना, फॉर्मूला आप सबको आती है, राइट। तो 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10x वैसे का वैसा एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। तो ब्रैकेट में लिख देने का क्या, यहाँ पे हमने कौन सा रूल अप्लाई किया, यूवी रूल, राइट। और यहाँ पे जो जो फॉर्मूला आपने अप्लाई की है वो यहाँ पे लिखा दो कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, तो इट्स नथिंग बट सेक्स स्क्वायर एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इट इज 2x। तो आपको ब्रैकेट में जो भी आप फंडा अप्लाई करते हो ब्रैकेट में डिस्प्ले कर दो, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करना है, अदरवाइज दिस इज योर आंसर। तो अब अगर हम देखते हैं तो कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लो, तो क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे रहेगा x sec x, सॉरी x स्क्वायर x प्लस x बाहर आ गया, तो दिस इज 210x, तो दिस इज योर आंसर, राइट। सर मैं कॉमन नहीं लेता और वहां पे रख देता हूँ, वही आंसर है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन लेना कब जरूरी है, जब आप कुछ कॉमन लेते हो और वो कट होता है तब इट्स नेसेसरी स्टेप हो जाता है, राइट। तो याद रखना, और ऑलवेज याद रखना मैथ्स के अंदर जब तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, જ્યાં સુધી તમે સાદુરૂપ આપી શકો ત્યાં સુધી સાદુરૂપ આપવું જરૂરી છે, સિમ્પ્લીફાઈ करना जरूरी है, राइट। और रॉन्ग सिंप्लीफाई करना नहीं है, खोटू खोटू नहीं करो, राइट। चलो, तो दिस इज योर आंसर, राइट। एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 210x, ओके। बाद में यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स कर देना दोस्तों, ओके। चलो, अभी हम करते हैं क्वेश्चन 3A का थर्ड एग्जांपल। तो क्या था, तो हमको fx दे दिया है, तो fx इज इक्वल टू साइन x, और आपको क्या पूछा है, f डैश पाई बाई 2। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि f डैश पाई बाई 2 का मतलब क्या है, तो इसका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो fx का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो इट इज नथिंग बट f डैश x, sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट इट इज cos x, राइट। sin x टू डेरिवेटिव शुद्ध है cos x, राइट। ब्रैकेट में लिख देने का कि बाई डी एक्स ऑफ sin x इज नथिंग बट cos x। अभी मेरे पास f डैश x तो आ गया, तो मुझे ढूंढना क्या है, f डैश x, सॉरी f डैश पाई बाई 2, तो x की जगह पाई बाई 2 रखो, तो cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 बोले तो cos 90 क्या होता है, तो वी नो दैट 0 30 45 60 आता है ना आपको, तो sin 91 होता है, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो cos पाई बाई 2 इज 0। तो आपका आंसर क्या आएगा, f डैश पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो हैंस दिस इज योर कंप्लीट, राइट। तो कितना सिंपल एग्जांपल आपको पूछा था
3 मार्क में सिर्फ डेरिवेटिव लेनी है और आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर का फंक्शन का फंडा है वो यहाँ पे आपको अप्लाई करना था। ओके, चलो नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3B। क्वेश्चन 3B, तो क्वेश्चन 3B का फर्स्ट एग्जांपल, तो यहाँ पे y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट के अंदर cos 2x देन फाइंड dy बाई dx, आपको ऐसा पूछा है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको चेन रूल अप्लाई करना है, राइट। तो क्या होगा, चलो देखते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx, राइट। तो वी नो दैट d बाई dx ऑफ log x क्या होता है, तो इट इज 1 बाई x। तो यहाँ पे क्या है, log cos 2x, राइट। तो log का डेरिवेटिव ऑलवेज याद रखना है 1 अपॉन पैरामीटर। तो यहाँ पे पैरामीटर कौन है, cos 2x, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन पैरामीटर बोले तो cos 2x इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो d बाई dx ऑफ cos 2x। अगर आप डायरेक्टली करते तो भी कुछ गलत है नहीं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos 2x वैसे का वैसा इनटू cos 2x का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x इनटू पैरामीटर 2x का 2। तो ये चेन रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। तो आपको ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, चेन रूल, राइट। और जो जो फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो कि डी बाई डी एक्स आप किसका किया, तो यहाँ पे हमने cos x का किया, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, और ओके 2x का डेरिवेटिव हमने किया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x इज 2, राइट। अब जो भी यहाँ पे फंडा अप्लाई करते हो ब्रैकेट में डिस्प्ले करने की हैबिट रखनी है, राइट। तो सिंपल, अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई करो तो ये 2 आगे आ जाएगा, माइनस भी आगे आ जाएगा, इनटू क्या बचेगा साइन 2x अपॉन cos 2x। साइन 2x अपॉन cos 2x क्या होता है, तो वी नो दैट इट इज नथिंग बट tan 2x। तो दिस इज माय आंसर। सर मैं tan 2x नहीं लिखता हूं तो मेरे मार्क कटेंगे, 110% कट हो जाएंगे, राइट। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, रूपांतर करता हो साइन अपॉन cos tan था, cos अपॉन साइन cot था, 1 अपॉन साइन cosec था, 1 अपॉन cos sec था, वो आपको आना चाहिए, राइट। अगर वो सिंप्लीफिकेशन में है तो वो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आएगा -2 tan 2x। ओके, चलो now I have to focus on the question number 3B second। क्वेश्चन 3B का सेकंड एग्जांपल, तो क्या इक्वेशन था, तो इक्वेशन था x sin y प्लस y sin x इज इक्वल टू 5 देन फाइंड dy बाय dx। तो ये एग्जांपल है इम्प्लिसिट फंक्शन का, राइट। पर यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन भी अप्लाई होगा एज वेल एज मल्टी रूल भी यहाँ पे अप्लाई होगा, राइट। तो हमको क्या करना है, 2 बार मल्टी रूल, तो देखो यहाँ पे u v 2 बार u v रूल अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो स्टार्ट करते चलो, तो क्या होगा x वैसे का वैसा d बाई डी एक्स ऑफ साइन y प्लस साइन y वैसे का वैसा d बाई डी एक्स ऑफ x। तो ये फर्स्ट का हुआ x साइन y का, राइट। वारा फरती वारो तारा पची मारो, राइट। स्टेप बाय स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसा दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे का वैसा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, राइट। तो इस तरह को डेरिवेटिव सेम स्टेप हमको बाजू में करने हैं। तो बाजू में क्या होगा, y वैसे का वैसा d बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस साइन x वैसे का वैसा d बाई डी एक्स ऑफ y, और बाद में 5 का डेरिवेटिव इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 5, राइट। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, राइट। आपको यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करना है शांति से। तो क्या होगा, देयरफॉर x वैसे का वैसा sin y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो sin y का क्या हो जाएगा cos y। पर यहाँ पे पैरामीटर कौन है, y है, तो y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाई dx। तो इनटू dy बाई dx लिखना पड़ेगा, प्लस sin y वैसे का वैसा x का डेरिवेटिव y, ओके, प्लस y वैसे का वैसा sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x वैसे का वैसा y का डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव 0 क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, 5 इज अ कांस्टेंट टर्म,
तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ब्रैकेट के अंदर आप जो जो फॉर्मूला अप्लाई किए वो डिस्प्ले कर दो, राइट, कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, इट्स अ cos x, राइट, और y का डेरिवेटिव है बाई डी, तो वी नो दैट, राइट, तो वो हमने अप्लाई किया। अभी क्या करना है, तो जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स उसको हाईलाइट कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स वाला स्टेप एक बाजू, बाकी के सभी स्टेप दूसरी बाजू। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन स्टार्ट हुआ, ये हमने मल्टी रूल किया, राइट। बाद में मल्टी रूल करने के बाद हमको देखा तो 2 या 3 जगह पे आपको डी वाई बाई डी एक्स दिखाई देगा। तो वो क्या, कौन सा मेथड है, इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट में हम क्या करते हैं, जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स उसको हाईलाइट करके एक बाजू, बाकी के सभी स्टेप दूसरी बाजू, राइट। तो क्या करेंगे, तो x cos y dy by dx प्लस sin x dy by dx इज इक्वल टू, ये सभी स्टेप सामने चले आएंगे। तो sin y इंटू 1 इज sin y, तो सामने जाएगा तो माइनस sin y, माइनस y cos x, तो प्लस y cos x, तो सामने आ जाएगा तो माइनस y cos x। तो यहां से हम dy by dx कॉमन ले लेते हैं, जो हमको फाइंड करना है। तो dy by dx क्या मिलेगा, तो dy by dx इन ब्रैकेट x cos y प्लस sin x इज इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, sin y प्लस y cos x। तो मुझे ढूंढना है क्या, dy by dx। तो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू, ये स्टेप मल्टीप्लाई में है ना, गुणाकार में सामे जतो भागाकार में जतो रहशे, तो माइनस sin y प्लस y cos x अपॉन, ये पूरा स्टेप यहाँ पे आ जाएगा, तो x cos y प्लस sin x, हेंस वी हैव टू प्रूव। ओके, तो दिस इज माय आंसर। समझ में आया? तो कुछ है नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमको मल्टी रूल 2 बार अप्लाई करना था। मल्टी रूल अप्लाई करने के बाद हमको इम्प्लिसिट फंक्शन अप्लाई करना था, मेथड, राइट, कि डी वाई बाई डी एक्स को हाईलाइट करके एक बाजू, बाकी के सभी स्टेप दूसरी बाजू, बाद में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, आपका आंसर आ गया, राइट। चलो, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 3b का थर्ड एग्जांपल। सो सिंपल एग्जांपल, राइट। एक क्वेश्चन 3b का थर्ड एग्जांपल, हमको एच दे दिया है, क्या दे दिया है, टी क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 3t, और हमको ऐसा बोला है देन फाइंड एक्सीलरेशन, है ना, एक्सीलरेशन फाइंड करने को बोला है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन गुजराती में हूं केवाय, प्रवेग, कब, व्हेन द t इक्वल टू 3 सेकंड, 3 सेकंड पे हमको क्या करना है, एक्सीलरेशन, प्रवेग सूत्र ढूंढना है। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, तो आपको मैंने जब मेरा ये YouTube पे अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको बोला है कि आपके पास एस वाला एग्जांपल है, तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, पहले उसकी डेरिवेटिव ले लो, वापस डेरिवेटिव ले लो, 2 बार डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, तो एस का डेरिवेटिव लेते हैं, तो फर्स्ट टाइम क्या मिलता है हमको, इट्स अ वेलोसिटी v, है ना, वेग मळे, तो वो क्या आएगा, तो पावर आगे आएगा, तो 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3, राइट। इसका वापस डेरिवेटिव लो, तो वापस डेरिवेटिव लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इट नथिंग बट एक्सीलरेशन a, राइट। तो वो क्या आएगा, 3t स्क्वायर का 60 माइनस 10, 3 का 0, राइट। तो हमारा एक्सीलरेशन का आंसर क्या है, 60 माइनस 10। तो हमको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है क्या, t इक्वल टू 3 सेकंड पे एक्सीलरेशन ढूंढो, देयरफॉर क्या होगा, t इक्वल टू 3 सेकंड, तो एक्सीलरेशन क्या बनेगा, 6, यहाँ पे 3 रख दो, 6 इंटू 3 माइनस 10, तो 6 3 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। यूनिट लिखो, या तो फिर आपको यूनिट आता है तो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों में से एक चीज कंपलसरी लिखना होगा, राइट। a इक्वल टू 8 यूनिट, या तो फिर आपको यूनिट एग्जैक्टली आता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो आपका आंसर आ गया। अरे तो दोस्तों, ये आज हमने यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 3 के तीन एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर ए के 3 एग्जांपल और क्वेश्चन नंबर 3b के तीन एग्जांपल सॉल्व किए। काफी इजी एग्जांपल थे, आई होप सो कि आपके इस चैप्टर में, राइट, काफी मेहनत की होगी आपने, तो 14 में से 14 मार्क आपके आए होंगे, राइट। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट। तब तक के लिए एंजॉय।
बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय।